हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण अवतार अपने यूट्यूब चैनल फॉर एवर स्टडी टाइम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम 10th, 12th और आईजीडी बॉम्बे स्टैंडर्ड पर टेक्निकल आर्ट में कंस्ट्रक्शन नंबर 49 को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको बता दूं कि ये कंस्ट्रक्शंस एक कंटिन्यू सीरीज़ में आपको पढ़ाया जा रहा है। स्टेप टू स्टेप आपको कंस्ट्रक्शन कराई जा रही हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारी पिछली वीडियो का अवलोकन करके इसको कवर अप कर सकते हैं। आज की जो कंस्ट्रक्शन है वह है किसी पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार यानी कि जैसे पतंग का आकार होता है उसी को पतंगाकार चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त की रचना करो के अंतर्गत हमें एक जो है सर्किल बनाना है। तो बहुत हार्ड मेथड नहीं है, बहुत इजी मेथड है। आज इसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले एक पतंगाकार चतुर्भुज की रचना करते हैं। यहाँ पर पतंगाकार चतुर्भुज की जो लाइनिंग है, जो भुजाएं हैं, उनकी डिस्टेंस नहीं दी है। हम अपनी तरफ से एक कल्पित मान लेते हैं। सपोज़ कि एक भुजा 2 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर मानते हैं। तो मैं एक पतंगाकार चतुर्भुज बनाता हूँ। डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे चित्र थोड़ा सा बड़ा बने, जिससे आपको देखने में आसानी हो। मैं 4 सेंटीमीटर एक लाइन मानता हूँ। तो 4 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ की। A और B 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब मैं अपने कंपास को लूँगा और वो 4 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस मैंने ली, अब मैं A पॉइंट पर एक 60 डिग्री का कोण बनाऊँगा कंपास की सहायता से। पहले जो डिस्टेंस लेते हैं उसी डिस्टेंस से हम जो है उसको काट लेते हैं। तो ये 60 डिग्री का बन गया। फिर उसके बाद उसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो वो आपका 120 का बनेगा। तो 120 वाले को हम आगे तक बढ़ाएंगे इस तरीके से, और इसको हम जो है 3 सेंटीमीटर अपने कंपास में डिस्टेंस लेंगे। 3 सेंटीमीटर दूरी ली और इसको इससे काट लिया, और इसी डिस्टेंस से हमने यहाँ पर एक चाप लगाया। ये जो पॉइंट निकल गया है इसको नाम दे देंगे हम ABC। यहाँ लाएंगे, यहाँ D देंगे, या इसको C दे सकते हैं, C नाम आ जाएगा। और C से एक चाप इस तरीके से हम लगाएंगे, और अब A और B की जो डिस्टेंस है हमने दूरी ली थी उसे दूसरे चाप से हम उस चाप को काट देंगे। ये हमारा D पॉइंट निकल के आया, D। अब B को D से और C को D से हम मिला देंगे। ये एक हमारा पतंगाकार चतुर्भुज बनके तैयार हो गया है। अब इनके विकर्णों को आपस में मिलाएंगे। C को B से एक डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ, और A को D से। इस तरीके से। तो यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है, इसको हम नाम देंगे O। अब इस A पॉइंट से जो हमारा ये चाप लगा हुआ है, इस चाप का हम अर्धक दिखाएंगे। तो अर्धक ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का है। तो हम इसको ऑलरेडी इसी चाप को ले लेंगे जो 60 डिग्री लगा हुआ है, यही हाफ निकल के आएगा। और ए से होती हुई एक पॉइंट रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे।
मैं आपको बता दूं, मैं इसका इस वाले एंगल का जो एंगल CAB है उसका हाफ करता। ऑलरेडी मैंने पहले से ही जो है 60 डिग्री का एंगल बनाया था, तो जो कि 120 पर काटा और उससे होती हुई लाइन खींची, तो इसका हाफ ऑलरेडी 60 डिग्री निकल के आ चुका है। अगर पहले से अगर नहीं निकाला होता तो इसका 60 डिग्री हमें हाफ निकालना होता। इससे होती है एक लाइन खींचेंगे, यही वो O पॉइंट है जो O पॉइंट हमने निकाला था। अब इस O पॉइंट से जो हमारी रेखा है C और D, इस पर एक हम जो है चाप लगाएंगे और इसके दोनों पॉइंटों से उस चाप का अर्धक कर लेंगे इस तरीके से, और इसे O से टच कर देंगे। ये हो गया हमारा O से टच, और ये जो चाप है ये P पॉइंट को काटेगा, AC लाइन को कहीं काटेगा, उसको P पॉइंट दे देंगे। अब O और P की डिस्टेंस अपने कंपास में भरेंगे। और इसको हम पूरे उसमें रोटेट कर देंगे। अच्छे से थोड़ा सा डार्क करके। ये आपकी जो फिगर है कंप्लीट हो गई। तो एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने AB 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तत्पश्चात A को केंद्र मानकर जो है उस पर एक 120 डिग्री का एंगल बनाया और A से होती एक लाइन खींची जो कि 3 सेंटीमीटर रेखा हमने जो मानी थी वो C पॉइंट पर काटती है। C को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया बाहर की तरफ, और फिर AB की डिस्टेंस लेके B को केंद्र मानकर उस चाप, जो पहला वाला चाप था जो C पॉइंट से लगाया था, उस चाप को काटा, जो कि एक दूसरे को D पॉइंट पे काटते हैं। D को B से मिलाया, D को C से मिलाया। तत्पश्चात जो इसके विकर्ण थे उन विकर्णों को C और B विकर्ण को आपस में मिलाया, A और D विकर्ण को आपस में मिलाया। तत्पश्चात एंगल A जो दिया हुआ है CAB का हमने अर्धक किया, जो कि O पॉइंट पर आता है। O पॉइंट से हमने एक लंब गिराया C और D रेखा पर, जो कि P पॉइंट पर काटता है। C और D रेखा को O और P की त्रिज्या अपने कंपास में लिए और O को केंद्र मानकर हमने एक वृत्त की रचना की। इस प्रकार से उपरोक्त चित्र में जो पतंगाकार चतुर्भुज है ABCD में एक वृत्त की रचना पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आपके समझ आया होगा, और कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल, इंटर और IGD स्टैंडर्ड पर ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।